Okay. So he bombarded the light nuclei of beryllium. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। लाइट न्यूक्लियाई मतलब कि ज्यादा हैवी न्यूक्लियस नहीं है, 4 प्रोटॉन है केवल, 4 प्रोटॉन है। ही बॉम्बार्डेड लाइट न्यूक्लियाई लाइक ऑफ बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम ले लो या बोरॉन ले लो, ऐसे न्यूक्लियाई का क्या कराया उसने? बॉम्बार्डमेंट कराया। क्या कराया? बेरिल bombarded, बेरिलियम और bombardment, बोरॉन। बॉम्बार्डमेंट मतलब क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल्स तो हम लोग को bombardment, पता है ना, वी नो द अल्फा पार्टिकल्स, बेसिकली वी हैव डील्ड विद द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? अल्फा पार्टिकल क्या था? आप लोग को पता होगा। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हम लोग ने एक रदरफोर्ड में किया था यूज। वी हैव यूज्ड अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके, इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। वही अल्फा पार्टिकल इसने क्या किया? बेरिलियम और बोरॉन। वैसे एक्चुअली बेरिलियम के हम देखेंगे तो बेरिलियम के ऊपर इनने क्या कराया? उसका बॉम्बार्ड कराया। बॉम्बार्ड मतलब अल्फा पार्टिकल्स जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। बम फेंकने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज मतलब किसी भी चीज को आप उठा के फेंको, मतलब बॉम्बार्डिंग, बॉम्ब के तरीके से, इन द वे इन विच द बॉम्ब इज थ्रोन, ओके, उस तरीके से क्या किया गया? अल्फा पार्टिकल्स को फेंका गया। विथ ही बॉम्बार्डेड लाइट न्यूक्लियाई लाइक बेरिलियम और बोरॉन with fast moving with fast moving fast moving alpha particles, बहुत तेज अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक कराया। ओके, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल के बारे में आप लोग को जानकारी मैंने दी होगी शायद, अगर नहीं दी है तो जरा देख लीजिए। अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटा, एक रेडियो एक्टिविटी में से निकलता है। ये क्या होता है? बात हुई थी क्या रेडियो एक्टिविटी की? कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप से अल्फा बीटा और गामा रे निकालते हैं, ठीक है। उसमें से अल्फा का जो हम लोग डील कर रहे हैं, अल्फा, इसको अल्फा को ऐसे डिनोट करते हैं अल्फा पार्टिकल, ओके। दिस इज डिनोटेड इन दिस वे अल्फा पार्टिकल्स। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ना, इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ? लाइक इट इज लाइक हीलियम न्यूक्लियस 2He4। सब सब कुछ इसका है, मतलब हीलियम जैसा दिखता है। अल्फा पार्टिकल लुक्स लाइक द हीलियम, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फा पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू विच न्यूक्लियस, तो हीलियम आपको लिखना पड़ेगा। इट इज सिमिलर टू हीलियम, इट इज सिमिलर टू हीलियम। चलिए, तो अल्फा पार्टिकल को भेजा गया, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करा विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम न्यूक्लियस। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो फिर से पूछ लो। हीलियम न्यूक्लियस से कंपेयर किया जाता है, मतलब हीलियम के जैसे होता है, ठीक है। क्या होता है इससे? न्यू पार्टिकल्स वर एमिटेड, वही न्यूट्रॉन्स है। न्यू पार्टिकल्स वर एमिटेड, न्यू पार्टिकल्स वर एमिटेड, ठीक है, ठीक है। अब इस पार्टिकल्स के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग, बता देते हैं। ईच ऑफ these particles had no charge, no charge मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स, मतलब सीधा सा है कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल्स। एंड एंड हैड मास नियरली इक्वल्स टू नियरली इक्वल टू that of हाइड्रोजन एटम, H atom, or a proton, or a proton।
Is it okay? Yes, sir. Each Yes, of sir. these particle had no charge. जो बात हो रही है, जो पार्टिकल्स निकले, कैसे निकले? अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया गया, किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। तो कुछ पार्टिकल्स निकले उसमें से जो कुछ इस तरीके के थे कि नो, कोई चार्ज नहीं था उनके पास, ठीक है। मास जो था वो प्रोटॉन के बराबर था, मतलब हाइड्रोजन एटम के बराबर था। सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल माना जाता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो पूरे एटम का जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है, यस और नो? हर्ष, Yes, sir. जो Yes, पूरा sir. एटम का मास होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो है नहीं उस हाइड्रोजन के अंदर, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। सो द कंप्लीट मास ऑफ द एटम इज टेकन एज अ mass of proton. So we have compared the mass of this proton or hydrogen atom with these new particles which were emitted on the bombardment of alpha particle on the beryllium. Okay, अब इनको बोल दिया गया these particle was called, this particle was called the neutron, called the neutron, and is represented by, and is represented by, और ऐसे लिख सकते हैं represented as, वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है, न्यूट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है इज लाइक दिस 0n1, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और 0n1, this is represented in this way. There is some information regarding the neutron, so please we'll draw a box, एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूट्रॉन है उसको हम लोग डाल देंगे उसके अंदर। तो विल कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है सर? चलिए, पहली बात ये इक्वेशन लिख ले बेटा। ये रिएक्शन जो ऊपर हुई थी बॉम्बार्डमेंट वाली, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होता है? बेरिलियम है 4, बेरिलियम 9, मास 9 होता है, 4 एटॉमिक नंबर। इसके ऊपर हमने क्या किया? हीलियम, अल्फा पार्टिकल है ये, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यही अल्फा पार्टिकल है 2He4, इसको फेंका, इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराया, तो देखा हमने क्या बना? ये 4 और 2 मिलके क्या हो जाएगा? 6, यस और नो? 4 और 2 6। Yes, sir. हमने देखा कि कार्बन का न्यूक्लियस बन गया भाई, हमने ये देखा कि कार्बन बन गया। तो दो एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके एक नया एटम का न्यूक्लियस बना दिया, जो कि कार्बन के न्यूक्लियस के बराबर है 6C12 प्लस 0n1। ऐड कर लो, देखो जरा, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 1 13। दिस इज द इक्वेशन। ओके, Okay, sir. Okay, sir. और अगर उसने बोरॉन के ऊपर कराया होगा, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, अगर उसने बोरॉन के ऊपर, बोरॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 5, 5b11, इसका बॉम्बार्डमेंट कराया इसके ऊपर हीलियम का 2He4, तो यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे मिला हमें नाइट्रोजन। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमें मिला नाइट्रोजन। ओके, आर यू एबल टू सी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो नाइट्रोजन बना, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 14 और प्लस 0n1। देख लो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 0 7, 11 प्लस 4 14, 14 1 प्लस 15, 11 प्लस 4 15 और 14 प्लस 1 15। ओके, कैन यू राइट these Yes, sir. equations? Can you write these reactions or no?
Yes, Yes, sir. sir. देखो बेटा, इक्वेशन आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा तो यू हैव टू राइट एनी ऑफ दीज। अगर दोनों लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो आप लिख सकते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द टू यू कैन राइट। दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही इन द सेंस दोनों में न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, आइदर यू कैन राइट द फर्स्ट वन और यू कैन राइट द सेकेंड वन। इन द फर्स्ट वन, दिस basically this is alpha particle. Basically these both are alpha particle. Okay, this is alpha, Yes, sir. this is alpha, and this is also alpha. This alpha particle is bombardment on beryllium, and this alpha particle is bombardment on boron. Is the reaction like this? Now the mass of proton. Now we have to write the mass of neutron. Sorry, mass of neutron. ये कितना है? 1.67 into 10 power minus 27 kg. ओके, वही प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। यस और नो? Yes, sir. इसी को अगर इसको ग्राम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? Yes, sir. अरे ग्राम में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? हैं? हर्ष, हर्ष Yes, sir. कितना आएगा ग्राम में? अरे केजी को ग्राम में बताना हो तो क्या करते हो, ये बताओ मेरे को। तो Divide डिवाइड किससे करते हो? power को कितने से? 1000 से। 1000 से। तो डिवाइड कर दो इसको, चलो। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 to मतलब आप लोग इस केजी को ग्राम में लिखना हो तो आप इसको डिवाइड करेंगे। अरे ग्राम में आप मेरे को ये बताओ बेटा कि अगर लिखा है आपके सामने 1 kg, तो इसको ग्राम में लिखना है तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे? क्यों हर्ष? मल्टीप्लाई करेंगे। आप 1 kg अगर इसको 1000 ग्राम में लिखना हो तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, इतना लिख दोगे। ये बराबर है दोनों। Yes, sir. हर्ष, जस्ट टेल मी, इज दिस बोथ आर इक्वल? Yes, sir. ये दोनों इक्वल है? No, sir. No, sir. मतलब 1 kg में 1/1000 ग्राम होता है? No, sir. हाँ, तो आप तो यही कह रहे हो ना, केजी को ग्राम में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जस्ट टेल मी, अगर आपको आपका वेट 40 केजी है, तो आपको अगर वेट ग्राम में बताना हो तो क्या बताओगे? 40/1000 ग्राम है? No, sir. क्या करोगे? no, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना, 40 इंटू 1000 से multiply. 1000 ग्राम Yes, आएगा। sir. Yes, sir. ऊपर केजी में लिखा था 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी में। यही मास आपको ग्राम में लिखना था तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई। बताओ। So power है वो 24 आ जाएगी बाकी सेम। हाँ, वेरी गुड। तो पावर में 10, ये 1000 का मतलब 10 पावर 3, ठीक। तो ये 10 पावर माइनस 27 और 10 पावर 3, तो 10 पावर माइनस 27 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 24। नहीं। बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया? हर्ष, इज इट डिफिकल्ट? No, sir. आदित्य, नो सर। किसको डिफिकल्ट लग रहा है? कृष्ण यादव, No, sir. मुश्किल लग रहा है तो बताओ, एक बार फिर से बता दें। इट्स वेरी सिंपल, 1 kg कैन बी No, लिक्विडेड। sir. This is not, this is not equated. This is equals to 1000 gram, 1 into 1000. Okay, so you have to please take care of this. Otherwise क्या होता है, कई बार मास आपको ग्राम में दे देगा और आप हो जाओगे परेशान।
आप कहोगे अरे यार हमने तो 10 पावर माइनस क्या लिख के आ जाओगे, 10 पावर -27 तो -30 लिख के आ जाओगे। आर यू गेटिंग? So please mind these things, okay? These are very easy things, but the students do mistake in this. बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, ओके? इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है बेटा 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ओके? Yes, sir. Charge is equals to 0. Charge is equals to 0. This is the information about neutron, okay? This is the Yes, sir. information about the neutron. ठीक। तो प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, तो व्हाट विल राइट, क्या लिखेंगे आप लोग? अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या लिखेंगे आदित्य? बोलो। मैं बताऊं? हाँ बोलो। Neutrons are neutral particles. और क्या लिखोगे आप? Neutrons are non-zero magnet. मास और उसकी चार्ज भी लिखना पड़ेगा बेटा, मास की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज का मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दो उसको, ठीक है? Okay, sir. तो यू हैव टू राइट डाउन द मास आल्सो। हाँ लक्ष्य बोलो। लक्ष्य बताइए क्या कह रहे हैं? अरे आदित्य तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? क्या इस नो कैसी सर, आ रहा आवाज है। कैसी आवाज आती है लक्ष्य तुम्हारी? कैसे नेटवर्क में रहते हो? तो क्यों नहीं बोल रहे हो? आ रहा है समझ में तो। पार्टिकल सिंबल चार्ज मास। तो सबसे पहला पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या था? क्या लिख, माइनस। अरे सिंबल माइनस थोड़ी होता है, 1E0 और इसी को लिखते E माइनस, ठीक है? E माइनस ज्यादातर फेमस E माइनस वाला है, कोई लिख लो। Yes, sir. चार्ज जो होता है इसका AMU में कह Yes, रहे हैं sir. हम। चार्ज जो है इसका AMU में, AMU में, AMU में कितना होता है चार्ज? -1, ओके? -1 AMU। एटॉमिक मास यूनिट बताए तो है, कितनी बार बताएं इसको? -9, सॉरी मास जो है माइनस, मास 9 माइनस में होगा, मास माइनस में होगा। ये ग्राम में कह रहा है तो -28। मास जो है ग्राम में कह रहा है -28, अगर केजी में कहता तो -31 हो जाता। केजी में कहता है तो -31। तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है, ठीक है? तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन 1H1 जैसे करते हैं, और P प्लस लिखते हैं हम लोग इसको। इसका चार्ज जो होगा +1 होगा AMU में, और इसका मास जो है 1.67 इंटू 10 पावर, ग्राम में लिखना है तो -24, ओके? और तीसरा जो था हमारा न्यूट्रॉन, तो अभी तो करके आए न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का होता है 0N1, और N लिखते हैं केवल, इसका 0 होगा। इसका मास जो होगा 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम।
अगर चार्ज को हम लोग किस में लिखे भाई, कूलम में। अगर चार्ज को आप कूलम में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या आता है कूलम में, 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19। ये आता है कूलम। सी मीन्स कूलम। प्रोटॉन का आएगा +1.6, ओके, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और न्यूट्रॉन का तो 0 है, ओके। तो ये आप कूलम में भी लिख सकते हैं, AMU में भी लिख सकते हैं। sir. आप कूलम में भी लिख सकते हैं बेटा, AMU में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, ये पूरी Yes, प्रॉपर्टीज है, sir. ये पूरी प्रॉपर्टीज है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। दिस इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें लिख सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पूरी प्रॉपर्टी, ये टेबल आप लोग को समझ में आ गया, ओके। Yes, sir. हाँ वंश साहू बताइए, कोई दिक्कत है तो बेटा। नो सर। चलो, तो आपका ये काम हो गया। हमने कल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया था आप लोगों को। एक बार और मैं बताना चाहूंगा, बस एक बार ध्यान से समझिएगा, एक बार बस और बताऊंगा, लास्ट बार है ये। बार बार बहुत बार बता दिया मैंने, लेकिन ये लास्ट बार है। आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाहते हैं हम, ठीक है। बार बार बताने वाली जरूरत नहीं है इसकी चीज को, लेकिन फिर भी हम एक बार और बता देते हैं और योर सेक, सो बी फोकस्ड। अरे इधर आ जा रे। हम्म, चलो देखो जरा, ये सेंटर पे क्या होगा, बीच वो बीच, सेंटर पे मान लो कि ये जो, ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमने बना दिया है न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन कौन होंगे, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इनको एक साथ क्या कहा जाता है, इनको इनको एक साथ कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। सबको पता है ये बात कि केवल सुन रहे हैं दूसरे की बात। आदित्य, डू यू नो दिस? यस सर। यस सर। तो बोला करो ना, काहे मुंह बंद करके बैठे रहते हो, हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है आदित्य, चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस के ऊपर? सर 0। 0 होगा। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। कौन कौन है उसके अंदर, कौन कौन है उसके अंदर? सब प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। अरे गधे, न्यूक्लियस तो एक ही चीज है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, हैं? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है नहीं? यस सर। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है?
चार्ज क्या होता है? पैसा होता है। पॉजिटिव निगेटिव जीरो। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर सर नेगेटिव। नेगेटिव। वाह रे वाह, वेरी गुड, बहुत सही चल रहा है पढ़ाई। क्या कर रहे हो तुम ये कल से और आज से, मतलब क्या कर रहे हो? कहीं और दिमाग चल रहा है क्या? न्यूट्रॉन की अभी डिस्कवरी किए, ये टेबल बनाए, कहीं और दिमाग है क्या आपका? है? बुद्धि सही है? कहीं सही जगह पे है, कहीं दे के आ गए हो? क्या लिखा है चार्ज न्यूट्रॉन में? सर जीरो। जीरो। निगेटिव कैंसिल कर दो, निगेटिव करके पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, सर जीरो होगा न्यूक्लियस पे चार्ज। पूछ दिया एग्जाम में कि न्यूक्लियस पे चार्ज बताइए, तो फिर जीरो लिख के आ जाना, हो गया काम तुम्हारा, मिल जाएगा नंबर। पूरे में पूरे बता देना सर ने यही तो यही पढ़ाया था। दिस इज थिंग यू आर गेटिंग है, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग अप इन योर क्लास। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है बेटा। कई बार बोल दिया हम लोग आपको, हम आपको बहुत कायदे से सुधार देंगे। बहुत कायदे से पढ़ाई कर लो, नहीं तो क्लास में रहते हो क्या करते हो ये बताओ? क्या करते हैं आप बताइए जरा। जब हम बताते हैं तो कहाँ रहता है दिमाग आपका? जब से न्यूट्रॉन की बात हो रही है, पिछले आधे घंटे से न्यूट्रॉन की ही बातें करते जा रहे हैं हम लोग, और अभी आपको लास्ट में मैंने पूछा कि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, तो बोल दिया आप निगेटिव। दिस इज द थिंग यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द न्यूट्रॉन। ओके कृष्णा यादव, आप भी यही समझे होंगे, क्यों? नो सर। हाँ तो चार्ज बताओ न्यूट्रॉन पे। यस सर। न्यूट्रॉन पे सर जीरो। चार्ज जीरो। तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नहीं रहेगा? हैं? यस सर। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा? यस सर। न्यूक्लियस पे चार्ज सर कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का मास बताना जरा। कृष्णा यादव, टेल मी द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कूलम में। कुछ नहीं पढ़ाई चल रही है। सर -1। यस सर। क्या? क्या यस सर? सर -1। मैंने कूलम में पूछा ना। -1 क्या? आलू, बैगन, घंटा, क्या? बस कुछ बस बस -1 बोल दोगे हो जाएगा काम। इज दैट थिंग you want to say charge is a unitless quantity? Yes or no? हैं? Charge is a unitless quantity. You mean to say that? चार्ज की कोई यूनिट तो हो तो या नहीं? मैं आपका मास पूछूं, बोल दोगे सर 40 है, बाकी आप लगा लो। हैं? दिस थिंग यू वांट टू से, चार्ज का कोई यूनिट नहीं होता है। नो सर। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो ना, साइंस के स्टूडेंट हो, यू हैव टू गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। विदाउट यूनिट कोई मतलब नहीं है, विदाउट यूनिट कोई मतलब नहीं है उसका। कोई मतलब नहीं है विदाउट यूनिट। -1 क्या है? -1 इज व्हाट -1? सर सर वो इलेक्ट्रॉन पे सर चार्ज। क्या -1? क्या -1 के आगे कुछ होगा? किलोमीटर कि लीटर कि केजी? क्या? सर केजी। केजी। चार्ज केजी में होता है, चार्ज केजी में होता है। ओ माय गॉड, नो सर। बहुत अच्छी बात है, वाह रे बेटा वाह। तो आपका मास लीटर में होगा? आपका मास, आपका वेट लीटर में नो होगा? सर। 40 लीटर के हो आप? हो गए कि 40 सेकेंड के हो? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
हैं? सर यस सर। कल आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मैं वो ओरल टेस्ट लूंगा, ठीक है? बी प्रिपेयर्ड एंड कम टुमारो। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ओरल टेस्ट होगा। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस and everyone have to come in the class and they have to on their video and then they have to answer my questions. Okay, oral test hoga. Let me check what you have understood in this यस chapter. सर Let me check what you have understood this in this chapter. Okay. एंड एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलो। वो सर क्लास को सर आप एक दिन पहले ही बता दीजिए, एक दिन पहले ही बता दिया करो। क्या कल ने भी बोला था मैंने कि कल क्लास होगी? हैं? सर बोला तो था, लेकिन सर तो सर वो जो लिंक वगैरह अरे आपने लिंक सुबह एक सुबह दिन बोला पहले था दे दे सर। तुम्हें। नो सर लिंक तो सर उसी दिन आएगी, लेकिन सर बस आप बता दिया करो कि एक दिन पहले क्लास होगी। अरे बताया था भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो लक्ष्य? हर्ष, सर क्लास में बताया था सर आप। कल क्लास बोला में नहीं था कि बताया मैंने कल सुबह क्लास होगी? यस सर बोला था। था। यस सर क्लास में बोला था। आप तो क्लास में माइंड करके रहते नहीं हो, चीजों को सुनते नहीं हो, कहोगे कि सर बता दिया करो, हमारी कमी निकालोगे आप हैं? चलो कोई बात नहीं भाई, बता तो दिया कल है क्लास। अब बाकी अब फिर से मैसेज लिखना हो, लिखित में बताना हो तो वो बात अलग है। इन रिटन यू वांट, सो आई विल सेंड द मैसेज टुडे इटसेल्फ। यस सर यस दैट विल। अच्छा, वेरी गुड। सुनाई जो बोलते हैं उसकी बात का तो वैल्यू नहीं है, लिख के देंगे तो उसकी बात की वैल्यू हो जाएगी। ओके चलो कोई बात नहीं। न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये जो गोले बनाए गए हैं, दे आर नथिंग बट द पाथ। दिस सर्कुलर ट्रैक जो बनाए गए हैं, दे आर नथिंग बट द पाथ एंड दे आर नोन एज ऑर्बिट्स, एंड दे आर नोन एज ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। व्हाट इज दिस? मतलब इसमें क्या है ऐसा? What is there in this? It's very simple. कुछ है, ये पाथ कोई एक्चुअल पाथ नहीं है। ये जो पाथ बनाया गया ना, दिस इज द पाथ, दिस इज नथिंग बट द पाथ ट्रेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ट्रेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑर्बिट। और ये एक्चुअल ऐसा होता है कि नहीं होता है कोई नहीं जानता है। एक्चुअली एक एज्यूम किया गया है, दिस शुड बी द पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग। ये होना चाहिए ऐसा, बस ये एज्यूम। तो इनविजिबल पाथ है, ऐसा बना दिया गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, इमेजिनरी है। एक्चुअली इट इज इमेजिनरी। द साइंटिस्ट हैव इमेजिन्ड दैट द इलेक्ट्रॉन वुड ट्रेवल एट इन दिस टाइप ऑफ पाथ। ओके, उन लोग ने इमेजिन किया कि इस तरीके से वो घूम रहे होंगे। ओके, हमने आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि कोई भी एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर जेड नीचे लिखा जाता है, उसका मास नंबर ए ऊपर लिखा जाता है। दिस इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन। हाँ आदित्य, यस सर। तो बता दिया है। ऊपर वाला क्या है? मास नंबर। नीचे वाला क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? यस सर। मास नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस और नो? यस सर। ये सब कुछ बता दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कल बता दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया था, इसको के सेल कहेंगे, इसको एल कहेंगे, इसको एम कहेंगे, इसको एन कहेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी ज्यादा होती जाती है। न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे द एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि एन सेल में एनर्जी ज्यादा होगी कि एम सेल में एनर्जी ज्यादा होगी? एन सेल में जो जानता दूर होगा। होगा, जो N. एन होगा। सो दिस इज द थिंग एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और एक काम मैं होमवर्क देता हूं, एक तो पढ़ के आना है आप लोगों को, ये बिना पढ़े। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मत आना भैया, मेरी क्लास में भयंकर बेइज्जती मैं करूंगा, ठीक है? सीधी सी बात है, अगर नहीं पढ़ा ना तो मत आना, ठीक? इसके बाद सर आप हाँ सर आप इसकी